हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेर एवर यू आर मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम कुछ ज्ञानवर्धक बातें करते हैं फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और उसमें मैं आपको आज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के बारे में बताऊंगा। सो चलिए बगैर किसी देर के हम बढ़ते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के बारे में जानने के लिए। चलिए चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस अभी तक आपने जो पढ़े हैं वो पॉइंट चार्जेस पढ़े हैं ज़्यादातर, हाँ। मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पॉइंट चार्जेस का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आने लगेगा कि वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बेटर है, बट रियल वर्ल्ड में एक्चुअली चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम जो है पॉइंट चार्जेस को मैथमेटिक्स को अवॉइड करने के लिए, मतलब अगर हम पॉइंट चार्जेस लेंगे तो हमारा एक्सप्लेनेशन बेटर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलस का यूज़ कम हो जाएगा। बट जैसे जैसे हम चार्जेस की क्वांटिटी में जब इजाफा होता है, जब वो बढ़ता है, तो हम वहाँ पे डिस्क्रीट चार्जेस नहीं कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस ही यूज़ होंगे, और वहाँ पर हमारे को मैथमेटिक्स थोड़ी सी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, यानी कि उसके अंदर कैलकुलस का दखल होगा। किसका दखल होगा? कैलकुलस का दखल होगा। मतलब कैलकुलस थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, स्पेशली इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हल्का फुल्का, बट ज़्यादातर इंटीग्रेशन। और देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस अगर आप समझ लेते हैं तो आपको गॉस लॉ जो आप आगे पढ़ेंगे उसमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के बारे में लेट अस गो एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज। देखिए आमतौर से हमने व्हाट वी हैव स्टडीड इज दैट कि पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, और उसको लेकर हम क्या कहते हैं, कहीं पे भी फोर्स निकालनी है हम उसको निकाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। बट जनरली होता क्या है नेचर के अंदर, इफ़ यू सी, चार्ज जो है वो पूरे एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है लाइक दिस, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एक एरिया है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए ऐसे 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 टक 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 पूरे में, हाँ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब भी ये याद रखिए हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर में ही होता है, नॉन कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे ही आप चार्ज करेंगे वो कंडक्टर के अंदर ही होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में रखें कि कंडक्टर पे जैसे ही हम चार्ज करेंगे, हमने ये क्या कहते हैं इंडक्शन में भी पढ़ा था, और ये मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी मेटल ऑब्जेक्ट को जो कि कंडक्टर होता है उस पर आप चार्ज देंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं एग्जैक्टली हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है। हम पूरे एरिया वाइज हम उस चार्ज को कंसिडर करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, वो एक क्यूबॉइडल फॉर्म में भी हो सकता है ना, राइट, एक क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है चार्ज, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लाइन में भी, मतलब कोई वायर है उसके ऊपर भी चार्ज हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जो भी कंडक्टर होता है उसके अंदर जो चार्ज है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म हो। जो नॉन कंडक्टर होता है, देखिए अगर नॉन कंडक्टर होगा, मान लीजिए ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर, मैं स्मॉल उसमें लिख देता हूँ नॉन कंडक्टर। तो इसमें जो चार्ज है जहाँ पे आप डालेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया तो ये यहीं पर रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। नेगेटिव नेगेटिव तो ये यहीं पर रहेगा। तो ये याद रखिए हमेशा नॉन कंडक्टर में चार्ज
लोकलाइज हो जाता है, मगर कंडक्टर में जैसे ही आप डालेंगे वो पूरा फैल जाता है चारों तरफ, इट डिस्ट्रीब्यूट्स एवरीवेयर। बट वॉल्यूम जब भी क्या कहते हैं कोई सॉलिड सरफेस होती है तो कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा उसकी सरफेस के ऊपर चला जाता है, ये भी याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखिए, ठीक है। सो इसके प्रकार होती हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस को हमने क्लासिफाई करा है, कैसे क्लासिफाई करा है? नंबर 1 लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लाइन में, हाँ, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, समझ में आया आपके? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है हमारा? सरफेस या एरियल, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, सरफेस या एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आई आपकी बात? और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक वाइज, हाँ, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरी वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, राइट। सो ये 3 कैटेगरीज के अंदर हमने चार्ज को, दिस इज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया आपकी बात? यू गॉट इट? ठीक है जी। सो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 उसके अंदर है। अब मैं बात करता हूँ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली क्या है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मान लीजिए ये एक लंबा सा वायर है, ठीक है, लंबा सा वायर है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं गॉस लॉ के अलावा भी, बट ये अगर आप समझेंगे, मान लीजिए हमने इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, और ये कंडक्टर है, ये याद रखिएगा। तो ये कंडक्टर है, तो इसके ऊपर ये पूरा, जैसे ही हम यहाँ पे टच करेंगे तो चार्ज जो है पूरा फैल जाएगा इसकी पूरी लेंथ में। हाँ, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है, इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो L है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, ठीक है, ये हम पूरे चार्ज को ये बोल सकते हैं कि देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मान लीजिए Q चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, क्या है? Q चार्ज, राइट। लेट मी टेक दिस पेन ओनली। Q चार्ज है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, पूरा इसके एंड तक, राइट हियर। हाँ, तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा यहाँ से यहाँ तक हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा सिंबल है, लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या होगा इस पूरे कंडक्टर के लिए? लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? Q यानी कि टोटल चार्ज ऑन दिस डिवाइडेड बाय द लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसका एक छोटा सा पार्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, वी कैन जस्ट कंसिडर अ स्मॉल पार्ट समवेयर। मान लीजिए हम ये एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लें, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है? dx है, ठीक है, राइट। देखिए, वी कैन जस्ट इसको और थोड़ा सा कर देते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट है इसी लेंथ के अंदर, जिस पे dx इसकी लेंथ है और इस पे मान लीजिए चार्ज dq है, ठीक है। इस लेंथ पे, मतलब ये जो हमने थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया बस थोड़ा सिग्निफाई करने के लिए, है तो ये वायर ही है ना। तो ये dx और dq इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो हम इसको लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि लैम्डा कैन बी रिटन ऑल्सो एज dq अपॉन dx,
ये जो है लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहलाती है। तो डेंसिटी तो चाहे बड़े में लो चाहे छोटे में लो, अगर यूनिफॉर्मली है तो वो तो सेम ही रहेगी ना। तो ये जो है उसका छोटा रूप है, मतलब हमने छोटा सा कण ले लिया, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट ले लिया और उसको निकालने की कोशिश करी, ये पूरा है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये है थोड़ा कैलकुलस के अंदर ये काम आ जाता है। और अगर हम इसका पूरा मान लीजिए इस कंडक्टर का, जो कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, कि मान लीजिए हम इस चार्ज की वजह से, ये जो डी क्यू चार्ज है, इसकी वजह से हम कहीं पे फोर्स निकालना चाहते हैं। सपोजिंग हम ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर एक चार्ज हमने क्यू नॉट रख दिया, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स क्या होगी, ठीक है, इस छोटे से पार्ट की वजह से फोर्स क्या होगी इस क्यू नॉट चार्ज पे। तो आप क्या निकाल सकते हैं, इसको क्या निकाल सकते हैं, सिंपल कूलम्स लॉ लगाइए यार। देखिए ये चार्ज डी क्यू है और ये चार्ज क्यू नॉट है, बस इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए आर है और ये वेक्टर आर है ना, ये वेक्टर आर है। तो क्या है, कूलम्स लॉ लगाइए, है ना। सो ये जो स्मॉल फोर्स होगी हम इसको बोल सकते हैं डी एफ, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी हम उसे स्मॉल डी एफ कह सकते हैं। और हम सिंपल कूलम्स लॉ लगा दें कि क्यू नॉट यानी कि ये इंटू डी क्यू, वो जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, अपॉन आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, और इनटू आर यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ये आर यूनिट वेक्टर जो है यहाँ से यहाँ तक। अब मान लीजिए हमको इस पूरे वायर की वजह से फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो हम ये सारे जितने भी ये डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स सबको जोड़ दें, है ना। अब ये डी एक्स जो है बहुत छोटा होता है, ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल। तो हम इसको अगर समझना चाहें तो देखिए, मैं इसको आपको थोड़ा सा यहाँ से समझाना चाहता हूँ। देखिए ये मान लीजिए डी एक्स डी एक्स डी एक्स, ये छोटा सा मैंने पोर्शन कंसिडर करा है कि मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 डी एक्स है एक वायर के अंदर, उसका छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लिया। तो उसमें चार्ज मान लीजिए इस पे पूरे पे क्यू है, तो ये डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू 5 बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम उस वायर को और छोटा डी एक्स बना दें, है ना, छोटे छोटे डी एक्स, छोटे छोटे डी एक्स, मतलब ये जो है इससे भी महीन कर दें तो इनफाइनाइट डी एक्स हो जाएंगे ना, बहुत सारे, हाँ, उस वायर के ऊपर। तो उनको वैसे जोड़ना मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए हम ये इंटीग्रेशन सिंबल यूज़ करते हैं, यानी कि 0 से L डी क्यू हम क्या कहते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं। डी क्यू क्या कहते हैं, 0 से L 0 से Q, सॉरी, टोटल क्या कहते हैं, Q चार्ज है तो ये डी क्यू आप जोड़ दो तो ये क्या कहते हैं, पूरे चार्जेस जुड़ जाएंगे। समझ में आई ना। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का मैं सिर्फ आपको मतलब समझाना चाहता हूँ कि ये इंटीग्रेशन सिंबल क्या है, ये सिंपली जोड़ है इनफाइनाइट पार्ट का। तो हम इसे एक एक ऐसे ना लिख के ये सिंबल बना देते हैं और फिर मैथमेटिक्स से हमने इसके वो निकाले। सो आई विल बी टेलिंग यू, डोंट वरी। तो देखिए अब ये यहाँ पे डी एफ इज इक्वल टू ये आ गया। अब मान लीजिए हम इस पूरी फोर्स को निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पे, यानी कि ये पूरे वायर की वजह से यहाँ क्यू नॉट पे क्या फोर्स लग रही है। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दें हम, है ना। सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दो आप इसको, है ना। सो जो टोटल फोर्स होगी वो क्या होगी, व्हाट विल बी टोटल फोर्स, टेल मी। देखिए जो टोटल फोर्स होगी वो इसका इंटीग्रेशन होगा, अभी मैंने बताया ना आपको। सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस, ठीक है। तो यानी कि इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे टोटल फोर्स क्या होगी, वो होगी F इज इक्वल टू डी एफ। यानी कि ये छोटे छोटे अगर हम चार्जेस के एलिमेंट्स ले लें तो वो इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसको हम खोल लें थोड़ा सा, तो देखिए क्यू नॉट तो फिक्स है
और के भी फिक्स है, तो के की वैल्यू तो हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट है, और डी क्यू को हम अंदर ले जा सकते हैं, है ना, डी क्यू और अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये जो वेक्टर है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हम ये क्या कहते हैं, इसको इंटीग्रेशन अगर आप कर लें तो आपको टोटल फोर्स इस पूरी वायर की वजह से मिल जाएगी एट दिस पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे, है ना। ये है क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही तो है, बट इंटीग्रेशन हमने उसमें यूज कर लिया है क्योंकि बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, इसीलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कहते हैं। सो ये हमने किसके बारे में बात करी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा, जहां पे भी देखें आप लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, राइट। सो अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं, वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो सिमिलर है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखिए, हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो हम एक सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स मेक अ सरफेस। ये देखिए, लेट इट बी सम सरफेस। ठीक है, ये ऐसे कोई सरफेस हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्जेस ऐसे 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 डाल दिए, ये पूरे चार्जेस इसके ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, पूरा, मतलब इसमें कोई भी आपको मैक्रोस्कोपिक पे लेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द सरफेस। ठीक है, तो इसका सिंबल जो है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, राइट। सो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए इस पूरे एरिया पे चार्ज Q है, पूरे एरिया पे चार्ज क्या है, Q है, हाँ, ये पूरा चार्ज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक Q चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, Q दिख रहा है, ये पूरा चार्ज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ, ऑल अराउंड ये चार्ज क्या है, Q है। ठीक है, और इस पूरे सरफेस का जो एरिया है वो है A। ठीक है, सरफेस का चार्ज का एरिया A है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q अपॉन A। ठीक है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहलाती है। अब मान लीजिए हमने इसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकाल लिया। ठीक है, मान लीजिए हम ये एक छोटा सा पोर्शन निकाल लें, है ना, जिसमें चार्ज क्या है, DQ है, और ये जो एरिया है वो D है। ये टोटल एरिया मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये एरिया A है, सो ये DA हम मान लेते हैं इस पूरे एरिया का, राइट। और इसके ऊपर चार्ज हम DQ मान लेते हैं, दिस एरिया। सो हम इसको, क्योंकि अगर यहाँ पे डेंसिटी तो सेम रहेगी, चाहे हम छोटा ले लें चाहे बड़ा ले लें, डेंसिटी तो सेम रहेगी, तो हम इसको कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू DQ अपॉन DA। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये सेम आएगा। ठीक है, जब भी तो कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि चाहे हम छोटा एलिमेंट ले लें चाहे बड़ा एलिमेंट ले लें, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम पर यूनिट एरिया आएगा। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है। अब मान लीजिए हम इस एलिमेंट की वजह से कहीं पे यहाँ पे फोर्स निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे Q0 यहाँ पे वो रख दें, है ना, और इसको इंटीग्रेट कर लें जैसे हमने अभी पीछे करा है, राइट। कि अगर हमारे को यहाँ पर एरिया निकालना है, मतलब इस एरिया की वजह से कहीं पे फोर्स निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, सिंपल, है ना। तो व्हाट विल बी डूइंग, मान लो हमको यहाँ पे फोर्स निकालनी है Q0 पे
इस पूरे एरिया की वजह से। हाँ, तो ये डी क्यू चार्ज है ना, तो हम क्या कहते हैं इस डी एफ को क्या लिख सकते हैं, लेट्स राइट डाउन डी एफ। डी एफ क्या होगा, वही होगा क्यू नॉट, बाहर निकाल लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लीजिए, और ये क्या होगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वैक्टर। मान लीजिए ये आर डिस्टेंस पर है ना। अब आप इसको क्या कहते हैं सिग्मा के टर्म्स में भी रख सकते हैं, है ना। सिग्मा के टर्म्स में कैसे रखेंगे कि हमारे को पता है सिग्मा कैसे होता है, हाउ डू वी राइट सिग्मा, हमको पता है सिग्मा डी क्यू डी होता है, तो सिग्मा डी क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं सिग्मा डी ए, है ना। यहाँ से ये इधर से आप इसे रख सकते हैं, तो डी क्यू की जगह सिग्मा डी ए भी आप रख सकते हैं इस फार्मूले में। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, सॉरी ये डी एफ तो इतना नहीं है, ये तो एफ आएगा पूरा। डी एफ जो है सिंपली क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, ये डी एफ होगा, ठीक है। और जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तब हमारे को ये एफ मिल जाएगा, ये डिस्कस करा ना मैंने। और डी क्यू की जगह आप सिग्मा डी ए भी लिख सकते हैं, तो एफ जो होगा वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये लिख देंगे सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या कहता है सिर्फ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्यू नॉट गायब हो जाएगा, बाकी तो सब सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता है कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे यूनिट चार्ज रख दो, बस ये क्यू नॉट नहीं होगा, बाकी तो सेम टू सेम है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल कुछ नहीं है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग लाइक दैट। सो इफ यू गो अराउंड and you will understand it very well. Let's read about volume charge distribution. So volume charge distribution में how do you understand volume charge distribution क्या है? Volume charge distribution में भाई आप क्या कहते हैं, एक वॉल्यूम ले लें, ठीक है, कोई भी वॉल्यूम ले लें, राइट। ये क्या कहते हैं आपका एक क्यूबॉइडल हो गया। मगर एक चीज़ याद रखिए, अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये नॉन कंडक्टर है तब तो इसकी पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज होगा, मतलब एक एक कण कण के अंदर चार्ज होगा। हाँ, इन केस इट इज नॉन कंडक्टर, ठीक है। अगर ये नॉन कंडक्टर है देन इट्स होल बॉडी, मतलब कण कण में जो है चार्ज मौजूद होगा, विल हैव चार्ज, ये याद रखिए। बट अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, बट इफ कंडक्टर, तो फिर तो ये जो है इस पे सरफेस के ऊपर चार्ज चला जाता है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमेशा क्या कहते हैं हम नॉन कंडक्टर के लिए यूज़ करेंगे। हाँ, अब इसके अंदर जो है कंडक्टर है, क्योंकि उसके ऊपर अंदर से सारे चार्ज अगर आप रखेंगे भी तो पूरी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम ये मान के चलें कि ये नॉन कंडक्टर है और इसके अंदर जो है क्यूबॉइडल है और इसमें जो चार्ज है, तो हम इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए इस टोटल क्यूबॉइड पे चार्ज Q है और इसकी वॉल्यूम है V, तो ये जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन V, समझ में। एंड सिमिलरली इफ वी टेक अ स्मॉल से वॉल्यूम हियर, ठीक है, हाँ, तो उसका क्या कहते हैं,
उसमें भी यही होगा, डी क्यू, मान लीजिए उसमें डी क्यू चार्ज है तो वो डी क्यू अपॉन डी वी कहलाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब ऐसे ही इसके अंदर भी फोर्स आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये क्या कहते हैं, फोर्स आपको इस चार्ज की वजह से उस वॉल्यूम में मान लीजिए चार्ज डी क्यू मौजूद है और कहीं पे फोर्स निकालनी है, तो सेम टू सेम यू विल बी यूजिंग ऑलमोस्ट द सेम फार्मूला विच आई हैव ओनली टोल्ड यू कि पहले आप डी एफ निकाल लें, है ना। डी एफ क्या होगा इसकी वजह से, के डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो वो टोटल फोर्स हो जाएगी इस पूरे क्यूबॉइड की वजह से, वो क्या होगी, के क्यू नॉट जो आपको बाहर निकालनी है, हाँ, और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आ जाएगा। अब डी क्यू को आप क्या कहते हैं, यू कैन ऑल्सो पुट डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी वी, है ना। तो यहाँ डी क्यू की जगह सिग्मा डी वी भी रख सकते हैं एंड यू कैन सॉल्व दिस, समझ में आया। तो ये जो एफ है ये क्या कहते हैं, के क्यू डी क्यू की जगह सिग्मा डी वी जो हमने यहाँ से निकाला है, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी वी, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं वैल्यू, और यही फार्मूला हम लगा के टोटल फोर्स और ऐसे ही हम इस छोटे से पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे, वहाँ पे ये क्यू नॉट नहीं आएगा, वहाँ पे सिर्फ 1 लिख दीजिए, ठीक है, एंड यू आर सॉल्व विद इट। ओके, सो हियर वी गो। तो ये क्या कहते हैं, सारांश में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये आपको गॉस लॉ में अगर आप इसे समझेंगे तो आपको गॉस लॉ काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो here we go with volume charge distribution, and I hope so if you have any problem you can get back to me.